हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देख लेते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट कहता क्या है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर मैं यहाँ डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब बट्टा की बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब छूट की बात कर रहा हूँ, तो इस चैप्टर में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे तो मैं क्लियर करा देता हूँ आपको कि पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। क्या जानते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात क्लियर करा दूं आपको कि अगर बट्टा, डिस्काउंट या छूट दी जाती है तो वह हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। कहने का मतलब सूची मूल्य पर दी जाती है, कहने का मतलब निर्धारित मूल्य पर दी जाती है, कहने का मतलब मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है। ठीक, ये इसके नाम है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य, निर्धारित मूल्य और मार्क प्राइस होता क्या है। देखिए, जैसे कि आप मार्केट तो जाते होंगे और मार्केट में आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये सामान कितने का दिया है आपने। तो वह शॉपकीपर आपसे कहता क्या है, वह कहता है कि सर ये सामान हमने 1000 रुपये का दिया है। तो आप कहते हैं कि भैया 1000 रुपये जो आपने चिट का प्राइस चिपकाया है, इस पर चिट चिपकाई है, उस पर लिखा है MRP 1000 रुपये। आप कहते हैं कि इस पर डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा दीजिए, छूट दीजिए। तो वह करता क्या है, वह कहता है आपसे कि इस पर आपको 10% का बट्टा छूट मिल जाएगा, यानी कि 1000 रुपये में 10% कम करके आपको वह सामान मिल जाएगा। तो 1000 का 10% 100 रुपये कम करके आपको वह सामान 900 रुपये में पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो चिट चिपकी रहती है, जो अंकित मूल्य होता है, जो मार्क प्राइस होता है, उस पर छूट दी जाती है। उसके बाद आपको सामान उचित मूल्य पर मिलता है और वह उचित मूल्य आपके लिए क्रय मूल्य होता है और दुकानदार के लिए वह विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, कहने का मतलब दुकानदार के अनुसार वह विक्रय मूल्य होता है और कस्टमर के अनुसार यानी कि ग्राहक के अनुसार वह क्रय मूल्य होता है। कन्फर्म। अब कुछ बातें जान लेते हैं। बातें कैसे हैं देख लीजिए। आपको मैं बताऊं, अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट, छूट का प्रतिशत दिया जाता है, इसी को कहते हैं आप बट्टा। क्लियर, यानी कि अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत दिया जाता है, बट्टा प्रतिशत दिया जाता है। कन्फर्म। या डिस्काउंट दिया जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, डिस्काउंट का प्रतिशत दिया जाता है। तो यह बनता है दुकानदार के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य, क्योंकि वह अपना सामान बेच रहा है तो उसके अनुसार यह विक्रय मूल्य हुआ। और अगर आप इस सामान को खरीद रहे हैं, यानी कि मैं ये कहूँ अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर यह विक्रय मूल्य है, और अगर आप कस्टमर है, अगर आप ग्राहक हैं, इस सामान को खरीद रहे हैं, तो यह आपका क्रय मूल्य है। कंफर्म, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब मैं कंफर्म करा दूं, अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत दिया जाता है तो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य बनता है। विक्रय मूल्य दुकानदार के अनुसार और क्रय मूल्य ग्राहक के अनुसार। अब देख लीजिए, अगर आपको छूट का प्रतिशत निकालना है, कहने का मतलब बट्टा का प्रतिशत निकालना है, कहने का मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो आप करते कैसे हैं, आप करते हैं नीचे रखते हैं अंकित मूल्य, नीचे रखते हैं अंकित मूल्य, क्योंकि आपकी छूट, आपकी बट्टा, आपका डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। और ऊपर रखते हैं जितने की छूट दी गई है, जितने का बट्टा है, जितने का डिस्काउंट है, तो ऊपर रखते हैं जितने की छूट है या जितने की बट्टा दिया गया है रुपयों में, इनटू लगा देते हैं 100 और यही छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अब सवाल पे चलते हैं और सवाल कैसे हैं वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए तो देखिए पहला सवाल, 1 सेकेंड। देखिए पहला सवाल
आपकी स्क्रीन पर ये आता हुआ प्रतीत कर रहा है आपको, देखिए ये। तो कहता क्या है, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। क्लियर? मैं आपको समझा दूं, जितने भी सवाल हैं मैक्सिमम सवाल किस पर आधारित है? दुकानदार पर आधारित है। कहने का मतलब वह अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत देता है। कहने का मतलब यह है, तो हमेशा विक्रय मूल्य ही बनता है। कहने का मतलब दुकानदार के अनुसार वह विक्रय मूल्य होता है। कंफर्म? अब देखिए अच्छे से, सवाल कह रहा है 22% की छूट देने के बाद दुकानदार को 17% का लाभ होता है। तो बताइए इस कंडीशन में अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, अगर नोट पॉइंट सुनना, अगर आप पहले छूट दे रहे हैं, पहले आप क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। क्लियर? आप पहले छूट का प्रतिशत दे रहे हैं, फिर उसके बाद लाभ या हानि कमाते हैं, फिर उसके बाद लाभ या हानि कमाते हैं। लाभ कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17% है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक डायरेक्ट। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप करते क्या है, यहां पर देखिए पहले तो दी गई है छूट 22%, उसके बाद प्राप्त किया गया है लाभ 17%। जब छूट देकर लाभ या हानि प्रतिशत हो तो आप करते कैसे हैं? आप हमेशा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का जब रिश्ता बनाते हैं रेशियो के फॉर्म में, तो आप करते क्या हैं? ध्यान रखना, अंकित मूल्य में लाभ जोड़ लेते हैं, अंकित मूल्य में लाभ जोड़ लेते हैं, अगर हानि होती तो घटा लेते हैं, और हमेशा क्रय मूल्य से छूट का प्रतिशत घटता है। ये शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं? 100 प्लस यहाँ लाभ जुड़ेगा ही जुड़ेगा अंकित मूल्य में, अगर हानि होती तो यहाँ घटा लेते हैं, क्योंकि लाभ पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्लस का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है, और हानि माइनस का, और छूट तो हमेशा माइनस का ही चिन्ह रिप्रेजेंट करती है। तो 100 माइनस छूट। ठीक? कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देख लीजिए अच्छे से, अगर यहाँ पर दशमलव में दी गया होता तो आप क्या करते? परसेंट यहाँ लगा लेते परसेंट, पर आपको पता है तो अनुपात में इसलिए कट जाता है। अब डायरेक्टली करिए और ये अनुपात आएगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। आप मुझे बताइए लाभ कितना है? लाभ कितना है? तो लाभ आपने मुझसे कहा कि लाभ है 17%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, डायरेक्टली आंकिक मान बताइए तो कितना है? 17। तो 100 में 17 जोड़ो, ठीक, तो मिल जाएगा अंकित मूल्य, और 100 में से छूट घटाओ 22, तो मिल जाएगा क्रय मूल्य। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 में से देखिए 100 में 17 जोड़िए 117, और देखिए यहाँ पर 100 में से 22 घटाइए, कितना आ जाएगा? 78। अब अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए मुझे, अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए मुझे कि यहाँ पर वह हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है? आपने मुझसे कहा अधिक है। देखिए 17 यानी कि 7 में से 8 जाएगा, यानी कि 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 10, 10 में 7 गया 3, तो आप कहेंगे 39 यूनिट अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य नीचे आएगा 78 × 100, और 39 से 2 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 50%। यानी कि आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आप कहेंगे 50% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहने की कोशिश करता है, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये है, यानी कि बेचने का मूल्य 1680 रुपये है,
तो 16% की हानि होती है। हानि कितनी होती है? 16% की। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य क्या है? अच्छे से सुनिए, अच्छे से सुनिए। पहली बात तो ये मुझे बताइए, यदि 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो रहा है, अभी जस्ट आपने करा, यहाँ 8% की क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं, और तब भी लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का? 15% का। और मैंने कहा था छूट के बाद लाभ या हानि हो तो डायरेक्टली रिलेशन निकलता है किसमें? अंकित मूल्य में और क्रय मूल्य में। ठीक, क्या रिलेशन निकलता है? अंकित के लिए आप लाभ जोड़ लेते हैं 100 में 115, और क्रय मूल्य के लिए आप बट्टे को छूट को घटाते हो 100 में से, तो 100 में से 8 गया, यहाँ आएगा 92। डायरेक्ट कीजिए, 100 में जोड़ते हैं लाभ तो अंकित, और 100 में से घटाते हैं छूट तो क्रय। ये अनुपात आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप रेशियो बना लीजिए, 23 से ये 4 बार कटेगा, 23 से ये 5 बार कटेगा, यानी कि अंकित मूल्य अगर 5 यूनिट है तो क्रय मूल्य 4 यूनिट है। कन्फर्म? अब आगे देखिए, हमसे बोलता क्या है पहली लाइन में? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अंकित मूल्य। बोलता क्या है पहली लाइन में? यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये है, यानी कि बेचने का मूल्य 1680 है। अभी मुझे एक बात बताइए, आपका ये खरीदने का मूल्य है 4 यूनिट, बेचने का नहीं, और आपने बेचा है इसको तो 16% की हानि हुई है। कहने का मतलब आप क्या करना चाहेंगे? आप क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि उठाना चाहेंगे? 16%। क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। अब 100% में आप 16% की हानि उठाकर बेचना चाहेंगे तो आप 84% में बेचना चाहेंगे। कहने का मतलब क्रय मूल्य का आप 84% में बेचना चाहेंगे, और इसी का मान आपने जो बेचा है वह 1680 रुपये के बराबर है। 1680 रुपये के बराबर है। देखिए 84 से कट जाएगा ये 20 बार, कन्फर्म। परसेंट के 2 जीरो चिपका देंगे, और 4 से ये कट जाएगा कितने बार? आपने कहा 500 बार, कन्फर्म। 500 पुटिंग वैल्यू आ गई, आत्मा आ गई, यानी कि 1 का मान 500, तो आपको निकालना है 5 का, तो आ जाएगा आंसर 2500, जो कि निकालना है अंकित मूल्य। आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। थर्ड हमसे ये कहता है, देखिए, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। 4 महीने में 10%, अगले 4 महीने में 10%, अगले 4 महीने में 10%, और 4 महीने अगर आपने 3 बार जोड़ लिए तो बन जाते हैं 12 महीने, और 12 महीने का होता है 1 वर्ष। बोला क्या है? यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 में खरीदता है, ठीक, तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? दिसंबर यानी कि लास्ट मंथ होता है, और जनवरी होता है स्टार्टिंग का मंथ। ये हमसे कह रहा है लास्ट में अगर 25,515 है, ठीक, तो पूछ रहा है प्रारंभ में कितना है। तो आपको पता है जनवरी से दिसंबर में कितने महीने बनते हैं? 12 महीने। यहाँ आपको पता है 4 महीने में 10% बढ़ता है, तो 10 बढ़ता नहीं है, 10% की छूट दी जाती है। तो आप मुझे बताइए, पहले 4 महीने में 10% की छूट, अगले 4 महीने में 10% की छूट, अगले 4 महीने में 10% की छूट, तो छूट कितनी लग के आएंगी? 3 बार छूट लगेगी। ठीक, कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगाना है 3 बार। कैसे करना है आप देख लीजिए। तो स्टार्टिंग के 4 महीने आप 10% की छूट, और 10% होता क्या है? आपने मुझसे कहा प्रारंभिक 4 महीना, आपने कहा 10% होता है 1/10, यानी कि आप छूट दे रहे हैं तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब अगर 10 आपका मार्क प्राइस था तो 10 में 1 कम करके 1 छूट देकर आपने बेचा 9 यूनिट में। ये आपका अंकित मूल्य, ये आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर। ठीक, अगले 4 महीने की बात करें तो सेम कंडीशन रहने वाली है। फिर दोबारा अगले 4 महीने में आप देंगे 10%, 10 से 9, फिर अगले 4 महीने में भी आप ऐसे करेंगे 10 से 9,
फाइनली आप मुझे बता रहे हैं, अगर जनवरी में, ये स्टार्टिंग में जनवरी में अगर आपका मार्क प्राइस 1000 था तो आपका दिसंबर में प्राइस 9 गुणा 9 गुणा 9 हो जाएगा। कहने का मतलब 729 हो जाएगा और इसी का मान है 25,515 के बराबर। अब इसको काटना है, यहाँ से पुटिंग वैल्यू लेंगे और रख देंगे इसमें। काटते हैं, देखिए 9 से काटिए, आसान पड़ेगा। 9 दूनी 18, बचे कितने 7, 9 अट्ठे 72, बचे कितने 3, 9 तिया 27, बचे कितने 4, 9 पंजे 45, फिर 9 से काटते हैं। 9 तिया 27 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 4, 9 पंजे 45, फिर 9 से काटते हैं। 9 तिया 27 बचा कितना 4, 9 पंजे 45, पुटिंग वैल्यू आ गई 35 यूनिट। आत्मा आ गई 35 यूनिट। किस में रखनी है? जनवरी के डाटा में, जो कि 1000 है, और आंसर प्राप्त कर लेंगे आप 35,000, जो कि इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और 4 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इनमें से कौन सा बेहतर है? यानी कि अगर आप 10% और 20% का क्रमिक बट्टा देते हैं या छूट देते हैं, या 20% और 10% का क्रमिक छूट देते हैं, बात तो एक ही है। आप 10 और 20 दें तो भी आंसर उतना आएगा, या 20 या 10 दें तो भी आंसर इतना आएगा। कहने का मतलब ये है, पहले आपको मैं रेशियो समझाता हूँ। आपने पहला बट्टा दिया 10%, दूसरा बट्टा दिया 20%, आंसर निकाले इसका। निकालते हैं पहले रेशियो मेथड से। आपने ये कहा, आपने मुझसे कहा कि पहले 10% का बट्टा, यानी कि 10 से कितना, इसको तोड़ा है मैंने, 10 से कितना 9। दूसरा बट्टा कितना 20%, 1/5। 20 के पाड़े में 100 कितने बार आता है? 5 बार, तो 1/5। 5 से 5 में 1 कम किया 4। फाइनली मुझे बता पा रहे हैं, 10 पंजे कितना हो गया 50। यानी कि आपका मार्क प्राइस अगर 50 था तो आपका सेलिंग प्राइस कितना था? 9 चौक 36। कितने का बट्टा? 14 का। किस पर? 50 पर इंटू 100, और 50 से 100 कट जाएगा 2 बार। 14 दूनी 28% का बट्टा था। कंफर्म? तो आप मुझे बताइए, चाहे आप 10 से 9 ऊपर लिख लें और 5 से 4 नीचे लिख लें, या 5 से 4 ऊपर लिख लें, 10 से 9 नीचे लिख लें, गुणा तो आप करेंगे ही और आंसर आपका सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके दोनों बट्टे समान हैं। अगर आपको ऐसा करना नहीं आता तो आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड कैसे होता है देख लीजिए। तो आप क्या करते हैं, 10% आप क्या करते हैं, अच्छे से देखिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ ये A है तो ये B है, और सक्सेसिव मेथड कैसे लगाते हैं, A% और B% का। पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस, क्योंकि ये बट्टा वाला सवाल है, A गुणा B, बट्टे में 100 रखते हैं और परसेंट लगाते हैं, और ये प्रोसेस कर देते हैं और निकल आता है आपने जितने का भी बट्टा दिया था। कंफर्म? और आपको मैं सवाल से बताता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे? अगर आपको 10% और 20% का बट्टा देना है तो आप कैसे करेंगे, 10 और 20 को जोड़ें, क्लियर, और इसमें से घटाएं, 10 का गुणा 20 से करके करें। 10 गुणा 20 कितना 200, बट्टे में अपनी तरफ से 100 लगाएं परसेंट। कहने का मतलब 10 और 20, आपने कहा 30, और 30 में से घटा दीजिए यहाँ पर 2%, तो बट्टा हो जाएगा 28% का। अब मुझे एक बात बताइए, चाहे आप 10 को आगे लिखें या 20 को पीछे लिखें, या 20 को आगे लिखें 10 को पीछे लिखें, बात तो एक ही है, यानी कि बट्टा समान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। पांचवा प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य दुकानदार के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है जब वह मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर छूट प्रदान करता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 80 रुपये पर, अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% का क्या देता है, 2 क्रमागत छूट देता है। कहने का मतलब ये है कि दुकानदार 2 छूट देता है मार्क प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर
वह देता है 2 छूट, जो कि कितनी है 5%, 5%। करने का तरीका 2 मेथड हो सकता है। पहला रेशियो मेथड कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य तभी आता है जब दुकानदार छूट देता है। इसने दिया है 5%, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। कहने का मतलब अगर 20 यूनिट अंकित मूल्य है तो 20 में 1 यूनिट की छूट देकर वह 19 यूनिट पर अपने सामान को बेचता है। और ऐसी छूट कितनी है 2, 20 से 19, 20 से 19। और इस प्रकार से आप प्रोसेस को करते हैं। क्लियर। और अगर आप इस प्रोसेस को कर लेते हैं उसके बाद देखिए अंकित का अंकित से गुणा करा दीजिए। ओके, 20 × 20 400 और 19 × 19 361 होता है। जहां आप छूट देते हैं कितने की, आपने कहा यहाँ पर 39 यूनिट की। किस पर, 400 पर, इंटू 100 और 0 से 0 काट लेते हैं। फाइनली क्या निकल के आता है, यहाँ पर 4 का देंगे, 4 नाम 36, ठीक, बचेगा कितना 3, 0.75, यानी कि आप 9.75% की आप कुल छूट देते हैं। अब गौर से सुनना, मुझे ये नहीं निकालना कितने प्रतिशत की छूट है, मुझे ये निकालना है कि 2 क्रमागत छूट देने के बाद वह कितने रुपए में बेची गई। कंफर्म, ये मैंने आपको बताया था कि छूट कितने % की है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने रुपए में बेची गई है, 361। यानी कि अगर अंकित 400 यूनिट था तो विक्रय मूल्य 361 यूनिट है। यहां अंकित मूल्य 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 80 रुपये के। तो 400 के पहाड़े में 80 1/5 बार कटता है, तो पुटिंग वैल्यू आ गई 1/5। यहाँ रख देंगे 1/5। अब मैं आपको बताऊं, ओरिजिनल मान करने के लिए अगर किसी में 5 का आप देते हैं भाग, तो डायरेक्टली आंसर करने के लिए इस संख्या का दुगना कीजिए। इस संख्या का दुगना कितना आ जाएगा, आपने मुझसे कहा इस संख्या का दुगना आ जाएगा, देखिए अच्छे से 722। कोई दुविधा है तो बताइए कितना आ जाएगा, 722 और लगा देंगे एक पॉइंट, आंसर आ जाएगा 72.2। तो कभी भी आप 5 से भाग देते हैं तो उस संख्या का, पर्टिकुलर संख्या का दुगना कीजिए और पॉइंट लगा दीजिए तो आंसर आ जाता है। तो आंसर क्या होगा अभीष्ट, 72.2। अगर आप रेशियो मेथड यूज नहीं करना चाहते तो आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो आपका होगा सक्सेसिव। अभी बताया कैसे, कि आपको 5% और 5% की 2 क्रमागत छूट देनी है। तो 5 और 5 10, और मैंने कहा 5 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा, आपने कहा 25/100। और ये जो आप करते हैं प्रोसेस घटा देते हैं और ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 यानी कि पॉइंट यहाँ लग जाएगा और घटा देंगे 10 में से कितना, 0.25%, तो आ जाएगा 9.75%, यानी कि आपने इतनी की छूट दी थी। अब मुझे एक बात बताइए, 100% आपका मार्क प्राइस था, उसमें से आपने 9.75% की छूट दे दी है, तो आपने उस सामान को कितने बेचा है, आपने कहा इसमें से घटा लीजिए। तो 100 में से 9 ना पढ़िए, इसको 10 पढ़िए, हमेशा एक ज़्यादा। 100 में से 10 गए तो आपने कहा मुझसे 90 बचेगा। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 100 में से घटाइए, 1 तो 10 में से घटाइए, 3 तो 1000 में से घटाइए, 2 है तो 100 में से घटाइए, 100 में से घटेगा 75, आएगा 25। यानी कि आपने इस सामान को इतने रुपए में या इतने प्रतिशत में बेचा है, जो कि रुपए में ये जो इतने बेचा है कितने रुपए का है, 80 का। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर वही आएगा 72.2। पर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 आपसे कहता क्या है, अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, कहता है 65 रुपये में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 में खरीदा गया। अब यहाँ पर खरीदा गया, इसका मतलब ये है कि ये जो बोल रहा है ना, ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ये ग्राहक के अनुसार बातें कर रहा है। जिनमें से पहली छूट 10% है तो दूसरी कितनी होगी। करने का तरीका, अब सुनना, यहाँ पर कुछ अंकित मूल्य होगा, कहने का मतलब मार्क प्राइस होगा,
उस पर 2 छूट दी गई होंगी, जिससे बना होगा क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तब लिखते हैं जब दुकानदार के अकॉर्डिंग बात की जाती है। यहाँ कस्टमर के अकॉर्डिंग बात की जा रही है तो कस्टमर का ये कॉस्ट प्राइस है, खरीद मूल्य है, कन्फर्म होगा। अब सुनिए अच्छे से, पहली छूट कितने की थी, 10%, यानी कि 1/10 की, यानी कि 10 से कितना यूनिट, 9 यूनिट। 10 में 1 कम किया तो इसे कॉस्ट प्राइस कितने का देना पड़ा, 9 यूनिट। पर यहाँ पर छूट कितनी है, 2। दूसरी हमें पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और फाइनल मार्क प्राइस कितना था, 65 रुपये था, और 2 छूट देने के बाद ये प्राइस हो गया है 56.16 रुपये। फाइनली कैसे निकालते हैं, आप डायरेक्टली देखिए 10 का भाग लगाते हैं इसमें, ये जो 10 का, और 9 का भाग लगाते हैं इसमें, और आंसर इसका निकलता है। कैसे लगा लीजिए, 10 का भाग लगाऊं तो यहाँ आ जाएगा 6.5, 9 का भाग लगाऊं, 9 छिंग 54 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 3, 9 चौक 36, कन्फर्म। 10 मतलब कितने की बात है, 2 के बाद लगा देंगे। कहने का मतलब कि 6.5 से कोई संख्या 6.24 हो रही है तो कितने की छूट दी जा रही है, और ये जो छूट आएगी वह दूसरी छूट का मान होगा। तो कितनी छूट दी जा रही है, आपने कहा 0.36, घटा लीजिए आप, किस पर, 6.5 पर। तो हमेशा छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, इंटू 100। कैलकुलेशन कैसे करनी है देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, 0 लगा के पॉइंट के बाद 2 कर लीजिए और पॉइंट हटा दीजिए। यहाँ अच्छे से और देख लेंगे आप लोग, अच्छे से आप लोग और देख लेंगे, कुछ गलती करी है हमने। यहाँ पर 36 नहीं आएगा, 26 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4% आंसर आएगा। कहने का मतलब दूसरी छूट 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहने की कोशिश करता है, पहले तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर। 7 क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है और इसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है। इसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। कितनी छूट लगाई है आपने, 2 छूट। पहली कितने की है, 20% की। आप लगा सकते हैं इसमें सक्सेसिव भी और रेशियो मेथड। मैं रेशियो लगाता हूं। पहले आपने दिया है 20% की छूट, ठीक। 20% होता है 20 के पहाड़े में 100 कितने बार आता है, 5 बार, तो 1/5। कहने का मतलब अगर आपका अंकित मूल्य मार्क प्राइस 5 यूनिट था तो 5 में 1 की छूट देने के बाद आपने इसे बेचा 4 यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी छूट आपने 10% दी है। 10% होता है 1/10, 10 में 1 की छूट दी है और आपने बेचा है 9 यूनिट में। फाइनली मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। कहने का मतलब आप काट सकते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यहाँ आ जाएगा 25:18। कहने का मतलब ये है अगर आपका अंकित मूल्य 25 यूनिट था तो आपका विक्रय मूल्य 18 यूनिट है। जहां आपका जो सूची मूल्य है, सूची मूल्य को ही कहते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, निर्धारित मूल्य को ही कहते हैं आप मार्क प्राइस। कहने का मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, कंफर्म। आपका सूची मूल्य 25 यूनिट है और 25 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2000। 25 से 200 कटता है 8 बार, 0 लगा के 80 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी और रख देंगे विक्रय मूल्य में, जो कि क्वेश्चन की मांग है, डिमांड है। तो 18 का 8 में गुणा कर लेंगे और आंसर पा जाएंगे कितना, 144 0, यानी कि 1440 इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर
10 क्या कहने की कोशिश करता है? 10 कहता है हमसे बाजार मूल्य में 25% कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? कैसे करना है? सबसे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ। आप मंडी जाते हैं, मंडी में आप कहते हैं भैया आलू कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आपने दिए हैं, पूछते हैं ना आप फल वाले से, सब्जी वाले से। ओके, आप मुझे एक बात बताइए, ऊपर क्या है आपका? रुपए। रुपए डिनोट करता है दाम को, मूल्य को, और यहाँ पर किलोग्राम डिनोट करता है मात्रा को, क्वांटिटी को। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उलट। उलट उलट। और उलट कब होते हैं? जब मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, अगर आपका खर्चा समान हो तो। कंफर्म? चलिए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दाम मूल्य का उल्टा होता है मात्रा। मूल्य का उल्टा क्या होता है? मात्रा। बस यही समझना है। इससे ये कॉन्सेप्ट बनकर आया, इससे ये कॉन्सेप्ट बनकर आया क्या? कि मूल्य का उल्टा होता है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किससे? किससे? मात्रा से, यानी कि खपत से। कंफर्म? तो आपको यही करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए करते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर 25% की कमी के साथ मूल्य में कितने की कमी हो रही है? तो सबसे पहले आपको लिखना है मूल्य। मूल्य में कितने की कमी हो रही है? 25%। 25% होता है 1/4। तो मूल्य हो रहा है 4 यूनिट था, 4 में 1 की कमी होकर 3 यूनिट मूल्य हो जा रहा है। और मैंने कहा मूल्य का उल्टा होता है खपत या मात्रा। आपकी खपत उल्टी हो जाएगी 3 से 4। पहले आपको देखना, अच्छे से देखना। मूल्य आपका 4 से 3 हो रहा है, तो खपत 3 से 4 हो जाएगी। कहने का मतलब खपत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आप ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। पहले आप खरीद रहे थे 3 यूनिट, आप खरीद रहे हैं 4 यूनिट। कितनी मात्रा अधिक खरीद रहे हैं? 1 यूनिट। और एक्चुअल में 1 मात्रा आप अधिक खरीद रहे हैं, और वह 1 किलोग्राम चीनी अधिक के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 1 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम मात्रा को डिपेंड करता है, तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू निकलेगी। 1 के पहाड़े में एक बार आता है, तो पुटिंग वैल्यू आई है 1 किलोग्राम। तो यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, और आपको ये पता है अच्छे से, यानी कि ये होती है वास्तविक मूल्य। आप ये कह सकते हैं ये वास्तविक होती है खपत, और ये होती है बाद वाली या कमी के बाद वाली, जो कमी हुई है उसके बाद। ये वास्तविक, ये बाद वाली। तो वास्तविक खपत कितनी थी आपकी? 3 किलोग्राम। और जबकि कमी के बाद खपत कितनी है? 4 किलोग्राम। यानी कि आपकी मात्रा पहले 3 किलोग्राम थी, अब कितनी है? 4 किलोग्राम। अब आपसे पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। तो मूल्य होता क्या है? अभी स्टार्टिंग में बताया। मूल्य, आप सब्जी मंडी गए, आपने कहा कि भैया इस सब्जी का दाम कितने रुपए प्रति किलोग्राम है। तो मुझे एक बात बताइए, ऊपर रखते हैं रुपए और नीचे रखते हैं किलोग्राम, तो निकलता है दाम, मूल्य। तो आपको दाम निकालने के लिए ऊपर रखना पड़ेगा रुपए। तो कितने रुपए थे? सीता 30 रुपए ले जाती थी, रख दिया। बट्टे में किलोग्राम, वास्तविक मात्रा निकालनी है या कमी के बाद? तो वो कह रहा है यहाँ वास्तविक मूल्य निकालना है। तो वास्तविक के लिए आपका वास्तविक खपत कितनी आई है? आपकी मात्रा कितनी आई है? 3। तो 3 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर कहता कमी के बाद, तो आप 3 का भाग नहीं 4 का लगाते, तो आता 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। और 9 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई हैं। यदि नकद भुगतान करते हैं तो 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो कुल मिला के अगर नकद देते हो तो 10% तो छूट दी है, 20 भी दी है, और साथ में 5 भी मिल जाती है। तो यहाँ आपको 3 छूट मिलती हैं। ओके, तो नकद भुगतान करके खरीदार
खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट। तो आप क्या करेंगे, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये लगातार जो आपको बट्टा दिया जाता है वो वाला पैटर्न है, ये समतुल्य पैटर्न है। और समतुल्य पैटर्न के लिए आप करते क्या है, मैं एक प्यारा सा मेथड बताता हूँ। पहला बट्टा कितना 10%, दूसरा बट्टा कितना 20%, और तीसरा अगर नगद करते हैं तो 5%। तो आप नगद ही कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली अगर 3 बट्टे दिए हैं तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं करने का, आप देख लीजिए। पहले इन तीनों को आप जोड़ते हैं, कितना आ गया 10, 20, 5, आपने कहा 35%। गौर से सुनिएगा, फिर इसमें से घटाते हैं। घटाते क्या है, अच्छे से सुनिए। मैंने कहा पहले दूसरे और तीसरे का गुणा कर लीजिए, पहले दूसरे तीसरे का गुणा कर लीजिए। और गुणा से पहले कुछ बातें बता दूं, घटाने के लिए आप डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और 4 खाने बना लेंगे। कितने खाने, 4 खाने, और उस डाटा को इसमें से घटाना होता है। और 4 खाने में डाटा कैसे फिल करना होता है वह देख लेंगे। पहले इन तीनों का गुणा करते हैं, कर लीजिए। आएगा 10 का गुणा 20 से करेंगे 200, 200 पंजे 1000, पीछे से बढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या करते हैं, पहले का दूसरे से गुणा 200, दूसरे का तीसरे से 100, और तीसरे का पहले से आ जाएगा 50। इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ना 200, 100, 300 और ये 50, 350। तो दूसरे स्टेप में 350 आता है, वो कहाँ रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, 2 खाने छोड़कर। यहाँ पर 0, यहाँ 5 और यहाँ आगे आ जाएगा 3। फाइनली मैं जोड़ लूँ इसको। आपको पता है कि दशमलव के बाद लास्ट में 0 हो तो मान्य नहीं होते, तो मैं इसको हटा देता हूँ। फाइनली आप जोड़ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 5, ये आ जाएगा 6, डेसिमल दशमलव और 3%। किस में से घटाना है, 35% में से। आंसर कितना आ जाएगा, 31.4%। ये आपके सामने शॉर्ट ट्रिक हो गई। एक बार में समझ में ना आए रिपीट कर लेना वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। और इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप रेशियो मेथड भी लगा लेना। ठीक, कैसे, 10%, 10 से 9, 20%, 5 से 4 और 5%, 20 से 19। फाइनली इधर गुणा करना और आंसर आ जाना है। ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे ये शॉर्ट ट्रिक लगी इसलिए मैंने इससे बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है, वह कहता है कि दिए गए विवरणों के उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अच्छे से सुनिए, बिना किसी छूट के 20% का लाभ और हालांकि 5% छूट की पेशकश। सबसे पहले एक दुकानदार या एक व्यक्ति क्या करता है कि पहले 20% का लाभ लेता है और फिर उस पर छूट देता है। कहने का मतलब ये है, तो पहले स्टेप में 20% का लाभ लेना, इसका मतलब ये होता है, ऐसा कीजिए से कि 20% का लाभ लेना मतलब क्या होता है कि अगर उसने 100 में इसको खरीदा है, उसने क्रय किया है, तो लाभ लेकर इसको बेचा कितने में है, बेचा नहीं है, वो लाभ लेकर इसका अंकित मूल्य सेट करता है 120 रुपये। फिर पहला स्टेप तो ये डिनोट करता है बिना किसी छूट के वह 20% का लाभ लेता है। इसका मतलब क्रय मूल्य 100 है, 20 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर वह अंकित करता है 120 रुपये, पर इस पर फिर दूसरे स्टेप में छूट देता है 5% की। अगर आप मुझे बताइए छूट देगा 5% की, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर। अब आप मुझे बताइए 12 पंजे, आप देखिए 12 पंजे कितना होता है 60, यानी कि आप 6 रुपये, 60 मतलब 0 कट जाएगा, यानी कि 6 रुपये की छूट देंगे। अगर 6 रुपये की छूट देंगे, 120 में से 6 गए, 114 रुपये में बेचता है। फिर बताता हूँ, 120 में आप 5% की छूट देंगे, 5% होता है 1/20, यानी कि आप 6 रुपये की छूट देंगे। कहने का मतलब 120 में से 6 कम कर लेंगे, आप 114 रुपये बेचेंगे। तो कहता है इस कंडीशन में आपको वास्तविक लाभ क्या होता है, तो वास्तविक लाभ होता है कि खरीद कितने की 100, बेचना कितना 114। वास्तविक लाभ 14 का, 114 में से 100 गया, और किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर इंटू 100, और 100 पे जो चीज़ होती है वही लाभ प्रतिशत होता है। तो लाभ आ जाएगा 14%। मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मेरी आशा यही है कि आप अच्छे से समझ पाए। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।